देहरादून, रायपुर, एकता विहार में बेरोजगार फार्मासिस्टों ने किया धरना प्रदर्शन। वरिष्ठ समाज सेवी भावना पांडे भी धरने पर पहुंची। एकता विहार धरना स्थल में बेरोजगार फार्मासिस्टों का धरना लगातार जारी है। गौरतलब है कि परिशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ वर्ष 2005-06 में उप केंद्रों पर सर्जित फार्मासिस्ट के 536 पर IPGS मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए यथावत रखने, रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने 600 उप केंद्रों पर सुविधा के आधार पर की जा रही है। भर्ती की बजाय नियमित भर्ती करने 1368 स्वास्थ्य उप केंद्रों पर फार्मासिस्ट के पद सर्जित करने, राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट, सुरंग पशु सेवा केंद्रों एवं पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के बजाय आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दवा वितरण के प्रदान पर हो रोक। सभी मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता, कारागार विभाग में फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा निरस्त करने, वन विभाग में फार्मासिस्ट के पदों को सृजन, प्रस्तावित भेषज सेवा नियमावली में संशोधन न करने संबंधी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से एकता विहार में धरने पर हैं। जन समर्थन जुटाने में क्रम में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी से उनके आवास में अपनी मांगों से संबंध में मुलाकात की। महामहिम के द्वारा आश्वासन किया गया कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। धरना देने वालों में रविंद्र हरिप्रकाश, विनायका, जितेंद्र, जयप्रकाश धनपाल, संजीव लववीर, शैलेंद्र पूनम, विजय प्रमोद, अनकपाल, शिव नारायण, अलीसा, रंजन, सुबह, राजेश्वर आदि शामिल रहे। फार्मासिस्ट को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। फार्मासिस्ट को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। फार्मासिस्ट के अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। फार्मासिस्ट के अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। IPGS मानक स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। IPGS मानक स्वीकार नहीं। नमस्कार, मैं मनीष उपाध्याय, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24/7 चैनल। अभी सहस्त्रधारा में जो धरना चल रहा है 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के महिलाओं का, कुछ व्यक्तियों का, ये जानते हैं उनसे कि आखिर क्या उद्देश्य है इस धरने के पीछे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम महादेव गौड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो हमारा जो महासंघ है उसका नाम है प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा एलोपैथिक फार्मासिस्ट महासंघ उत्तराखंड। तो आपने जो 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया हुआ है सर, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य आपका? जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वर्षों से विभाग में कोई जो नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जा रही थी, तो उसको लेकर हम कई बार शासन प्रशासन से, विभाग से मिले, तो लेकिन उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया कि आपके पदों पे नियुक्ति प्रक्रिया संभव नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो तर्क दिया गया, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर केंद्र की जो स्वास्थ्य नीति उसको लागू कर दिया गया है, जिसको IPGS मानक कहते हैं, और उसकी वजह से जो आपके पदों में है, आपके पदों में बहुत भारी संख्या में कटौती की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा लगभग 1200 पदों में कटौती की जा रही है, और इस वजह से जो आपके पद है, जो रिक्त पद है, उन पदों का भी समायोजन हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर उपकेंद्र होते हैं, जिसको ANM सेंटर बोलते हैं आम भाषा में, वहाँ पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई थी वर्ष 2005-06 में, और 536 पद वहाँ पर स्वीकृत किए गए थे। वहाँ पर फार्मासिस्ट को नियुक्त किया गया। उद्देश्य यह था कि जो हमारी दूरस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की जो व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो लोगों को घर के नज़दीक में ही प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हो पाए, ताकि उनको मीलों भटकना न पड़े, और घर के नज़दीक में उनकी जो छोटी छोटी समस्या उनका समाधान हो जाए। इसी को समझते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जो IPGS मानक लागू होने की स्थिति में वो जो उपकेंद्र के जो पद है वहाँ पर ख़त्म हो रहे थे, और उन जो वहाँ पर जो 536 जो फार्मासिस्ट हैं, उनको यहाँ पर जो चिकित्सालय जो शहर में और सुगम क्षेत्र में जो चिकित्सालय, वहाँ पर रिक्त पदों के सापेक्ष उनको समायोजन किया जा रहा था। इसी के विरोध में जब सरकार ने जब साफ इनकार कर दिया कि आपके पदों पे नियुक्ति प्रक्रिया संभव नहीं है, तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, पत्राचार करने के बाद भी जब बातें नहीं मानी गई, तो हमें मजबूरन ये आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। और 19 तारीख से हम लगातार ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सचिवालय कूच किया, विधानसभा कूच किया, मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता रहा। लेकिन हमारे आंदोलन का मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे आंदोलन का और जो हमारी जो मांगे हैं जनहित को लेके है, तो उसका सरकार ने संज्ञान लिया। और आज इसी क्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी एक संयुक्त वार्ता हुई, जिसमें जो स्वास्थ्य महानिदेशक है और अपर सचिव स्वास्थ्य है और सचिव स्वास्थ्य है, उनके साथ में एक हमारी संयुक्त वार्ता की गई, और उन्होंने हमारे मामले को गंभीरता से उसका संज्ञान लिया। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो हमारा जो मामला है, उन्होंने महानिदेशक को, स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देशित किया है कि जो मामला है इसको कैबिनेट में लाया जाए, क्योंकि ये
नीति को बदलने वाली बात है, क्योंकि स्वास्थ्य जो बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार को उसमें बदलाव करना ही होता है अपने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर। तो यहाँ पर अभी जो वरिष्ठ समाज सेवी भावना पांडे जी भी यहाँ पर पहुँची हैं, ये जानते हैं उनसे। जी मैम, आपका क्या कहना है इस विषय में? जी, मेरा कहना ये है कि पिछले 4-5 दिनों से, करीब 8 दिन हो गए आपके, 12 दिन हो गए। मैं तो 4-5 दिन से जुड़ी हूँ उनसे, 5-6 दिन से, और 12 दिन से ये लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर। और सब बेरोजगार लोग हैं, अपने अपने घरों को, बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। और जो सरकार ने अभी जैसे इनको आश्वासन दिया, तो मैं इनको यही बोल रही हूँ कि आश्वासन दिया, कैबिनेट करेंगे, और कैबिनेट के बाद कई चीज़ें हमारे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में होती हैं, पर शासन स्तर पर नहीं होती हैं। कैबिनेट में कई पास हो जाती चीज़ें और शासनादेश अटक जाता है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से भी, मुख्यमंत्री ध्यानी जी से भी ये कहना चाहती हूँ कि आज गांव में देखिए कोरोना की तीसरी लहर आने को तैयार हो रही है, और जो सेकंड लेयर में लोगों ने परेशानी झेली है, गांव-गांव में पैरास्टामोल दवाइयाँ नहीं थी। आशा कार्यकर्ता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो इनका काम कर रही हैं। तो 21,000 हमारे जो ये बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार, 15-15 साल से इन्होंने भर्तियाँ नहीं निकाली। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तत्काल प्रभाव से 2-3 हज़ार भर्तियाँ निकालनी चाहिए, कम से कम इनकी भर्तियाँ निकालनी चाहिए 2-3 हज़ार तक। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है, अगर आप कैबिनेट मीटिंग आप लोग करेंगे, साथ में 1 हफ्ते के अंदर शासनादेश भी चाहिए, वरना मेरे भाई लोग यही चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, और वरना मैं भी इन्हीं के साथ यही हूँ और ये भी यही है। और इस बार उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखा देगी अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने शासनादेश नहीं किया और 3,000 भर्ती नहीं निकाली। हमारी मांग है कम से कम 3,000 भर्ती निकलनी चाहिए, और कैबिनेट में पास करते हो, बेवकूफ़ मत बनाओ पब्लिक को। मैं आप लोग को सब जानती हूँ, आप लोग जो कैबिनेट में करते हो वो कभी शासनादेश होते ही नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि कैबिनेट में पास भी हो और शासनादेश भी साथ में हो, और 1 हफ्ते के अंदर शासनादेश विज्ञप्ति जारी हो। ठीक है।